देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। त्रिगुनाथ साहब, हिंदुस्तान और ये पूरा का पूरा ग्लोब चाइना के संदर्भ में अब क्या समझ बना रहा है? वो चीन जो ये कहता है टॉक एंड अगेन फाइट, जहां के राष्ट्राध्यक्ष ये कहते रहे हैं कि डोंट गो बाय व्हाट वी से, गो बाय व्हाट वी डू, उसके बारे में क्या समझ बनाई जाएगी और कैसे टैकल किया जाएगा इस कंट्री के साथ आने वाले दिनों में? देखिए, आजकल अगर पूरी दुनिया में आप देखें तो सारी दुनिया में एक परसेप्शन चीन का जरूर बना है कि ये एक नॉन रिलायबल, इररिस्पॉन्सिबल पावर है, और भले ही ये दूसरे नंबर की बड़ी ताकत है जब हम यूएसए के बाद में, लेकिन चीन ने ना ही कोरोना के मामले में ना ही अपने नेबर्स के मामले में कोई रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड दिखाया है। अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए वो ज़रूर ये है कि दूसरे भारत के ख़िलाफ़ हो या ईस्ट एशिया में मलेशिया, ताइवान, फिलीपीन या दूसरे इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ हो, तो एनक्रोचमेंट अपना वो पावर फ्लैक्सिंग कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका और चीन जो दो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, उन दोनों के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति चल रही है जो पिछले कई सालों से। सर, एक और खबर आई और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि जो गोरखा जिले का रुई इलाका है नेपाल को उसने बहुत उंगलियों पर नचाया, यहां तक कि हिंदुस्तान के खिलाफ भी प्रोवोक किया। अब रुई में उसने जो नेपाल के खंबे हैं वो हटा दिया है, वहां चीन का तिब्बत ऑटोनॉमस टेरिटरी इसके बोर्ड लगा दिए हैं वहां पर। अब रुई पर वो काबिज हो गया है। क्या अब नेपाल को समझ में आ रहा होगा कि चीन के साथ कुर्बत की कीमत क्या होती है? देखिए, मैं जहां तक नेपाल और चीन की बात है, नेपाल ने जो अभी भारत के साथ किया इस बीच में डायलॉग को छोड़ के आर्बिट्रेरीली, जिसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन के नाम से जाना जा रहा है आजकल, ये मैं समझता हूं कि उन्होंने ठीक नहीं किया। अब उनको खुद ही केवल एक पॉइंट था सर जिसको सामने रखना था, वो पॉइंट ये था कि वो जिनका सगा बनता है उनको भी जम के ठगता है। और एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हिंदुस्तान ने बार बार ड्रैगन के साथ सदाशयता का परिचय दिया है, लेकिन ड्रैगन ने बार बार कैसे अपनी औकात दिखाई है। देखिए जरा, और इसको लेकर फिर अपने मेहमानों का रुख करूंगा मैं, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में हिंदुस्तान ने चीन के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक मैग्नानिमिटी, उदार दिल दिखाया है, लेकिन बदले में चीन की तरफ से क्या मिला है। चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते कैसे शुरू हुए, कहां पहुंचे और अभी कहां खड़े हुए हैं। असल में चीन के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों की हम 70वीं वर्षगांठ मना रहे होते इस साल, और इसके लिए बहुत सारे इवेंट्स भी प्लान किए गए थे, लेकिन पहले कोविड और अब गलवान के बाद इनकी कोई गुंजाइश बचती नहीं है। सबसे पहले आप देखिए भारत और चीन के आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को। बिजनेस चीनी कंपनियां कितने करते हैं भारत में, और भारतीय कंपनियां चीन में कितने का कारोबार करती रही हैं। साल 2000 तक ये 22.8 करोड़ रुपए, बहुत मीगर मनी, बहुत कम। ये 22.8 करोड़ रुपए कुछ नहीं, जाहिर है चीनी कंपनियां हिंदुस्तान में 1000 कंपनियां हैं, और कहा यह जाता है कि यहां पर 10 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया। मैं इसलिए भी आपको यह बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की चीन पर निर्भरता कितनी है। जब हम ये कहते हैं कि बॉयकॉट चाइना, इसको भी जरा हम समझते चलें। और भारतीय कंपनी को अगर देखें तो चीन में 7.6 करोड़ का निवेश उसने किया है। बहुत ज्यादा स्टेक हिंदुस्तान का चाइना में नहीं, चाइना का हिंदुस्तान में ज्यादा है, लेकिन निर्भरता हिंदुस्तान की ज्यादा। और यहां पर देखें दोनों देशों के बीच में 2.7 अरब डॉलर का व्यापार, जीडीपी दुनिया की 20%, ये इसको डिनोट करता है। और इसको अगर आप पूरी पाई को अगर टोटलिटी में देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि गुजरते दिनों के साथ चीन के साथ व्यापार और चीन की कंपनियों का हिंदुस्तान में कारोबार ये बढ़ा है। भारत चीन के बीच आर्थिक व्यापारिक रिश्तों की ये दूसरी स्लाइड आप देख रहे हैं। 20 साल में दोनों देशों के बीच में 32 गुना व्यापार बढ़ा है। 2019 में दोनों देशों में 7 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। कहां से कहां पहुंचा है ये मामला आप देखें, 7 करोड़ के आसपास से और फिर कहां। और भारतीय बाजार में चीन का 60.8 करोड़ रुपए का निवेश। अब इसमें अगर आप देखें तो भारत और चीन के बीच में टूरिज्म रिलेशन कैसा है वो भी देख लीजिए। विमानों की आवाजाही, इसमें भी आपको नजर आ जाएगा कि कौन कितना बड़ा इसमें हिस्सा रखता है। चीन से जो एक हफ्ते के भीतर भारत आने वाली फ्लाइट्स हैं वो 94 हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारत से चीन जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो एक हफ्ते में 40 हैं। लोगों की आवाजाही के हिसाब से देखें तो पहले 2019 में भारत से चीन गए लोग 8 लाख और चीन से भारत आए लोग 2 लाख। इसके बाद एक इस पूरी पिक्चर को
मुकम्मल तरीके से समझने के लिए ये एक और ग्राफिक्स है जिसको आप देख रहे हैं। भारत चीन के बीच शैक्षणिक रिश्ते अभी तक कहां तक बढ़े हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान में तो कई जगह इंस्टीट्यूशंस में मैंडरिन सिखाने के लिए बाकायदे क्लासेस होती हैं। चीनी भाषा 20 भारतीय यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। छात्र भारत के चीन में 20,000 हैं, लेकिन चीन के भारत में महज 2,000 हैं। इंस्टीट्यूट्स चीन, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं, इन आंकड़ों में जरा ये देखिएगा कि कौन किस पर कितना निर्भर है और किसको कहां से कितना फायदा हो रहा है। 20 यूनिवर्सिटीज में वहां की लैंग्वेज यहां पढ़ाई जा रही है, वहां कितनों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, वो दो देखना होगा। छात्र भारत के चीन में 20,000 पढ़ रहे हैं, लेकिन चीन के यहां पर सिर्फ 2,000 पढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स चीन ने भारत में कितने बनाए हैं? कल्चरल लुबान इंस्टीट्यूट 2, कन्फ्यूशियस वहां का जो मशहूर विचारक है कन्फ्यूशियस 2, और चाइनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट 3। अगली स्लाइड प्लीज जल्दी से। इसमें आपको यह भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से व्यापारिक, शैक्षणिक और टूरिज्म से रिलेटेड मामले आगे बढ़े हैं। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। India's #1 news network. TV9 network.